बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज हम सेकेंड ईयर फिजिक्स का 14 चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। उसका फर्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ये चैप्टर है, जो इसका फर्स्ट लेक्चर है, उसमें हम आज इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म देखेंगे, स्नो रूल देखेंगे, राइट हैंड थंब रूल देखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इन स्ट्रेट करंट वायर, मैग्नेटिक फील्ड इन करंट लूप, मैग्नेटिक फील्ड इन सोलेनॉइड, पैरेलल वायर्स कैरिंग करंट इन सेम डायरेक्शन, पैरेलल वायर्स कैरिंग करंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ये बड़ा लेक्चर फ्लो है। जैसे कि ये चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, अगर हम बेटा इस वर्ड पे थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म। तो ये बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हम इसको सिंपल ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्योंकि बेटा जो आपका चैप्टर फर्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक है, सेकंड चैप्टर है, उसमें बेटा आपने स्पेशली सेकंड चैप्टर में आपने पढ़ा हुआ है कि जब करंट फ्लो होता है, करंट फ्लो होने से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, और अगर चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड हो तो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। इसलिए बेटा हम इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का जो कॉम्बिनेशन है हमने वो देखना है, उनका इंटरेक्शन देखना है, एक मैग्नेट का दूसरे मैग्नेट से इंटरेक्शन हमने स्टडी करना है। जैसे कि हम इसके बेटा डेफिनेशन में चले तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस्ड बाय चार्जेस इन मोशन। अब देखो बेटा, चार्जेस इन मोशन, एक्चुअल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है क्या? स्टडी ऑफ चार्ज। जो मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक का पहला लेक्चर डिलीवर किया था, उसमें मैंने आपको चार्ज की डिफरेंट स्टेट्स बताई थी। चार्ज एट रेस्ट, चार्ज एट यूनिफॉर्म मोशन, एट नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो एट रेस्ट में तो इलेक्ट्रोस्टैटिक हम स्टडी करेंगे। चार्ज इन मोशन, जब बेटा चार्ज मोशन में होगा तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा, और जब इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा तो क्या जनरेट होता है? उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड। जब मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आता है तो दोबारा से क्या प्रोड्यूस हो जाता है? इलेक्ट्रिक करंट। तो कह रहे कि बाय चार्जेस इन मोशन, के चार्जेस का मोशन में हमने बेटा स्टडी करना है, मतलब हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को देखना है, एंड देयर इंटरेक्शन विद ईच अदर, और ये आपस में एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट होते हैं। जो बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, इसकी हमारी डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल हैं। देखो, जैसा कि अभी मैं लेक्चर यहाँ पे डिलीवर कर रहा हूँ, आप घर बैठ के देख रहे हो, सेल पे देख रहे हो, लैपी पे देख रहे हो, ये क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये बेटा सीलिंग फैन, टेबल फैन, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। एलिवेटर जो है, ये बेटा हमारी लाइफ की मोस्टली बल्कि बेटा जितनी भी एप्लीकेशन है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बेस्ड हैं। इवन कि ये जो लाइट है बेटा, ये जो लाइट का फिनोमिना है, लाइट भी बेटा इसी फिनोमिना में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में स्टडी करते हैं हम, क्योंकि जो लाइट है इज द कॉम्बिनेशन ऑफ चेंजेस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने का जो कॉम्बिनेशन है वो बेटा लाइट है। ये मैंने फर्स्ट ईयर में भी थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था, सेकंड ईयर में इसकी मैं इक्वेशन भी ड्राइव कराऊंगा कि इसकी इक्वेशन क्या, कैसे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होते हैं। तो उसकी जो बेटा हमने एक पर्टिकुलर वैल्यू भी लेंगे, वो हम स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। ओके, तो अब हम देखते हैं बेटा कि जो मैग्नेट है, नॉर्मल एक मैग्नेट, देखो कैसा सब्सटेंस होता है मैग्नेट, कि ये मेटल से बनी हुई हर चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है, लेकिन उसके अलावा मतलब मेटल्स मैग्नेट के अलावा ये किसी दूसरी चीज को अट्रैक्ट नहीं करता। इवन के जो अर्थ है बेटा, अर्थ हमारा एक बहुत बड़ा मैग्नेट है। अर्थ इस पे भी मैं बहुत जल्द एक लेक्चर डालूंगा, बल्कि हम कोशिश करेंगे बेटा इसको क्लास में स्टडी करें हम,
ये लेक्चर मैं क्लास में डिलीवर करूंगा कि अर्थ कैसे एक मैग्नेट के तौर पर एक्ट करती है। तो अर्थ जो है वो भी बहुत बड़ा मैग्नेट है। तो इसको और जो एक मैग्नेट है बेटा उसके दो पोल होते हैं। जैसा कि मान लो बेटा कि ये हमारे पास एक मैग्नेट है और इसका बेटा एक पोल नॉर्थ और दूसरा साउथ। अब जो मैग्नेट है, मैग्नेट के गिर्द मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। जैसा कि बेटा जो आपको बताया था कि चार्ज है, चार्ज अगर स्टैटिक होता है तो उसके गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, चार्ज अगर मोशन में होता है तो उसके गिर्द क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है। और जैसे कि एक चार्ज है, चार्ज के गिर्द बाय नेचर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। जब बेटा हम इस चीज को मान लेते हैं कि उसके गिर्द बाय नेचर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तो जब वो मूव करेगा तो उसके गिर्द बेटा ये मैग्नेटिक फील्ड भी डेवलप हो जाती है। अब ये बेटा मैग्नेट है, इसके गिर्द मैग्नेट फील्ड है। हम उस मैग्नेट फील्ड की डायरेक्शन को डिटरमिन करना चाहते हैं। अब उसकी डायरेक्शन को डिटरमिन करने के लिए हम क्या करते हैं, हम उसको डिटरमिन करने के लिए यूज करेंगे नॉर्थ पोल। अब यहां पर बेटा मैंने नॉर्थ पोल रख दिया, ये बेटा मैंने रख दिया नॉर्थ। तो मैंने देखा कि ये इस डायरेक्शन में मूव करता है। जब मैंने इस नॉर्थ को यहां पे रखा, नॉर्थ पोल को, तो ये इस डायरेक्शन में मूव करता है। जब इसको यहां रख के देखा गया तो ये साउथ की तरफ क्या होता है, अट्रैक्टेड होता है। इसी तरह जब इस नॉर्थ को यहां पर रख के देखा गया तो ये इस तरफ, ये इसकी डायरेक्शन थी बेटा। और जब हमने इसको यहां पे रखा तो ये इस तरफ। याद रखिएगा, ये बड़ा बेसिक बड़ा पॉइंट बता रहा हूं, बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं इसका, कि जिधर नॉर्थ पोल डिफ्लेक्ट करेगा वही डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड का। जिस तरफ क्या होगा, नॉर्थ पोल डिफ्लेक्ट होगा, इसकी डिफ्लेक्शन क्या शो करती है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब ये जो बेटा नॉर्थ पोल है, ये आइसोलेट होना तो पॉसिबल नहीं है कि नॉर्थ पोल आइसोलेटेड हमें मिल जाए। ये बेटा हमेशा एक साइड नॉर्थ तो दूसरी साउथ की फॉर्म में मिलती है, आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं होता। तो इसके लिए बेटा हमने क्या किया, इसके लिए हमने एक डिवाइस बेटा यूज करते हैं जिसको कंपास बोला जाता है। उसमें क्या होता है बेटा, उसमें हमने छोटा सा मैग्नेट यूज करते हैं और उसको ऊपर बेटा एक बॉक्स, ये बेटा वो मैग्नेट हम यूज करते हैं। ये बेटा नॉर्थ और ये साउथ, ये बेटा इसके अंदर मैग्नेट होता है। ये बेटा नॉर्थ साइड होती है, ये साउथ होती है। हमने क्या किया होता है, इसको बेटा बॉक्स में कवर किया होता है ताकि एयर की वजह से इसमें डिफ्लेक्शन नहीं आए। तो ये जो बेटा हमारे पास है, ये वो डिवाइस है जो हमें इलेक्ट्रिक अपना मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है। अब इसमें बेटा याद रखना जो मैंने अभी बताया कि नॉर्थ जिस तरफ डिफ्लेक्ट होगा वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को डिटरमिन कर रहा है। तो अब यहां पर भी हमने क्या किया, इसको क्योंकि ये नॉर्थ पोल आइसोलेट होना पॉसिबल नहीं है, तो बेटा ये नॉर्थ एंड साउथ है बेटा, ये भी आपके पास नॉर्थ एंड साउथ, और ये भी बेटा आपके पास नॉर्थ एंड साउथ। अब देखो, क्योंकि मैंने बोला कि जिधर नॉर्थ डिफ्लेक्ट होगा, नॉर्थ बेटा इधर डिफ्लेक्ट हुआ, तो इसका मतलब है बेटा ये हो गई डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और बेटा किधर को जा रहा है, साउथ की तरफ। ये देखो बेटा ये साउथ की तरफ चला जाता है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसी तरह ऊपर की तरफ हमने देखा, यहां से ये देखो ये डायरेक्शन शो कर रहा है, इधर मूव हो रहा था, मतलब जो नॉर्थ है वो इधर डिफ्लेक्ट हो रहा था, ये डिफ्लेक्शन गई और ये बेटे आ गई हमारे पास डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ।
अब हमने देखा कि जब आउटसाइड द मैग्नेट है तो किस तरफ है, नॉर्थ से साउथ की तरफ। जब हम इनसाइड द मैग्नेट बात करेंगे तो ये फील्ड लाइन, ये देखो, ये बेटे इस तरफ आ जाएगी। फिर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, साउथ से नॉर्थ की तरफ। इसी तरह बेटा ये लाइन इधर आ जाएगी। पता चल गया आप लोगों को अच्छे से? अगर बेटा कोई प्रॉब्लम है इसको पॉज करके पीछे से वीडियो करके दोबारा इसको समझ लीजिए। यही बेटा इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट था मैग्नेटिक फील्ड का, वो बेटा मैंने आपको बता दिया है कि नॉर्थ से एमिटेड होती हैं और साउथ में जाती है आउटसाइड द मैग्नेट। अगर इनसाइड द मैग्नेट बात करना है तो बेटा ये साउथ से नॉर्थ की तरफ चलेंगी। तो ये बेटा हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को डिटरमाइन कर दिया। अब जितना हमें ये सिंपल लग रहा है कि जिधर नॉर्थ डिफ्लेक्ट होगा वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, इतना सिंपल ये है नहीं। हमने देखा कि जब किसी वायर में करंट फ्लो होता है तो उसके गिर्द भी मैग्नेटिक फील्ड ऑब्जर्व किया गया, और ये ऑब्जर्व किया गया था हेनरी ओरेस्टेड ने, और उसने इस पे बेटा ये हमें फिर फाइनल किया, ये रूल बेटा हमें दिया कि ये कॉन्सेप्ट दिया कि जब भी किसी वायर में करंट फ्लो होगा वो अपने आप में एक मैग्नेट कहलाएगा। अगर वो मैग्नेट कहलाएगा तो मतलब बेटा उसके पोल भी होंगे, जैसे इसका नॉर्थ एंड साउथ पोल है तो उसके भी पोल होंगे। अब इस चीज को डिटरमिन करने के लिए, क्योंकि हमने क्या किया, ये हमने एक वायर ली, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, जब आपने इसके करीब कंपास को रखा तो कंपास ने डिफ्लेक्शन शो किया, जिससे पता चला कि करंट कैरिंग कॉइल अपने आप में एक मैग्नेट होता है। अब यहां पर हम इस करंट कैरिंग कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड को कैसे डिटरमिन करते हैं, ये बेटा सेकंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे आज के आर्टिकल का, क्योंकि इससे बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बेटा बनते हैं। अभी मैं आपको इन्हें वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूं कि ये किस तरह बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बेटा स्नो रूल, जो हमारा बेसिक रूल है यहाँ पर इसको डिटेक्ट करने के लिए, राइटर रूल भी देखेंगे हम, लेकिन पहले हम स्नो रूल की बात करते हैं। तो अब जो हेनरी ओरेस्टेड था उसने क्या किया, उसने ये एक करंट कैरिंग वायर लिया और इसमें जो करंट की डायरेक्शन है वो बेटा किधर को है, साउथ से नॉर्थ की तरफ, साउथ से नॉर्थ की तरफ है। कि यहां से ये हमने क्या किया, जो हमारे पास कंपास था, हमने बेटा कंपास इस कॉइल के नीचे रखा। जब इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा था तो इस कंपास ने कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं किया। जैसे ही इसमें करंट फ्लो हुआ इस डायरेक्शन में, डायरेक्शन कौन सी बनी बेटा, साउथ से नॉर्थ की तरफ, जैसे ही करंट फ्लो हुआ तो हमने देखा कि ये कंपास का नीडल डिफ्लेक्शन शो करता है। अब यहां पर एमसीक्यूज क्या आता है बेटा, एमसीक्यूज ये बनता है कि अगर करंट किसी वायर में साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएगा तो उसकी डिफ्लेक्शन किधर होगी, वेस्ट की तरफ या ईस्ट की तरफ, ये एमसीक्यूज बनते हैं। नॉर्मली बेटा जो डायरेक्शन हमने पढ़ी हुई है, हमने क्या डायरेक्शन देखी हुई है, ये बेटा ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, यही बेटा डायरेक्शन है हमने जो स्टडी की हुई है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ओके, अगर ये क्या है साउथ, ये क्या है बेटा नॉर्थ, ओके, तो नॉर्थ के बेटा इस तरफ ये नॉर्थ है, नॉर्थ के इस तरफ बेटा क्या होता है हमारे पास, ये जो लेफ्ट साइड है वेस्ट, तो मतलब बेटा यहां पर क्या होगा वेस्ट और यहां पर क्या होगा ईस्ट। यही वाली डायरेक्शन आ गई ना बेटा हमारे पास, क्योंकि नॉर्थ जो है उसकी लेफ्ट साइड पे वेस्ट होता है। ये बेटा नॉर्थ है, नॉर्थ की लेफ्ट साइड तो ये बनी ना, इसमें वेस्ट आ गया और इधर क्या हो गया ईस्ट। ओके, अब मैंने आपको बताया कि जिस तरफ नॉर्थ मूव करेगा वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो जैसे ही अब ये करंट यहां इधर फ्लो हुआ, हमने देखा
कि ये जो नॉर्थ है वो इस तरफ डिफ्लेक्ट शो करता है हमें, और ये बेटा किस तरफ आ रहा है? वेस्ट की तरफ। यही एमसीक्यूज है कि अगर साउथ से नॉर्थ, इसलिए बेटा ये स्नो रूल कैसे बना, देखो साउथ से नॉर्थ है, क्या बन गया? एस एन। एस मतलब ये बेटा क्या शो कर रहा है? साउथ। ओके, ये क्या शो कर रहा है? नॉर्थ। अब ओ क्या शो कर रहा है? ओवर। ओवर द कंपास क्या शो कर रहा है बेटा? ओवर द कंपास। मतलब बेटा ये आपके पास कंपास है और कंपास के ओवर ऊपर क्या है? वो वायर जिसमें करंट फ्लो हो रहा है। तो इससे बेटा क्या बन गया? देखो एस एन, साउथ से नॉर्थ, ओ मतलब ओवर द कंपास। बेटा कंपास के ओवर, क्योंकि कंपास नीचे है। आगे देखो बेटा डायरेक्शन क्या हो गई? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? टुवर्ड्स वेस्ट। क्या बन गया बेटा? डब्ल्यू। तो डब्ल्यू क्या शो कर रहा है? टुवर्ड्स वेस्ट। तो ये बेटा बन गया स्नो रूल। बेसिक रूल बेटा ये है हमारे पास जो स्नो रूल है, इसी को फॉलो करते हुए हमने डिफरेंट डायरेक्शंस वेरिएशन करके हमने अभी स्टडी करनी है। लेकिन आपने इसको बेसिक बेटा इस चीज को पढ़ के रखना आपने, स्नो रूल को। अब हम देखते हैं कि अगर करंट की डायरेक्शन हम चेंज कर दे तो पहले करंट किधर जा रहा था? साउथ से नॉर्थ। अब किधर हमने लेना है? अब हमने करंट लेना है नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो बेटा फिर ये क्या बनेगा? सबसे पहले देखो नॉर्थ से साउथ जा रहा है, यहां पर हम क्या लिखेंगे? नॉर्थ से साउथ। क्लियर बेटा? अच्छा, उसके बाद ये क्या है? ये बेटा जो वायर है ओवर द कंपास है ना, तो क्या आ जाएगा? ओ। ओके, अब बताइए बेटा डायरेक्शन क्या होगी? जब हम बेटा करंट की डायरेक्शन चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। अब क्या होगा? अब पहले जो ये नॉर्थ था ये इधर मूव कर रहा था डाउनवर्ड, अब ये क्या करेगा? ये मूव होगा अपवर्ड। तो बेटा अपवर्ड जैसे मैंने बताया, यहां पर क्या है? ईस्ट, और यहां पर वेस्ट। अब बेटा अपवर्ड क्या है? ईस्ट। तो ये क्या बन जाएगा बेटा? हमारे पास ये वो डायरेक्शन आ गई जब करंट फ्लो करेगा किसी वायर में नॉर्थ से साउथ की तरफ, तो नॉर्थ किधर मूव करेगा? टुवर्ड्स ईस्ट। क्लियर होगा बेटा? ओके, अब हमने यहां पर ये देख लिया कि कंपास जो है वो क्या था। हमने देखा कि वायर जो है वो कंपास के ऊपर है। अगर हम क्या करें, हम बेटा इस कंपास को ऊपर रख लें वायर के, तो फिर हम देखते हैं क्या चेंज आएगा। ओके, ये बेटा पहले वाला मैं केस इसी को यहाँ पे स्टडी करने जा रहा हूँ, लेकिन हम क्या करेंगे, इसमें कंपास आपने नीचे रखा था, अब हम कंपास ऊपर रखेंगे। हम क्या रखेंगे बेटा इसको, मतलब कि जो वायर है वो बिलो द कंपास आ जाएगी। ये बेटा हमारे पास वायर है, इसमें हम ये देखें ये बेटा करंट फ्लो हो रहा है। अब करंट फ्लो की डायरेक्शन जैसे मैंने बोला कि हम इसको यहाँ पर लेंगे बेटा, ये करंट है, आई फ्लो हो रहा है, और ये आपने नॉर्थ साउथ, ये बेटा कंपास आपने रख दिया। अच्छा, अब इसको क्या बोलेंगे हम, अब करंट किधर से फ्लो हो रहा है, साउथ से नॉर्थ की तरफ, हम इसको लिखेंगे साउथ से बेटा नॉर्थ की तरफ है, ये बन गया साउथ से नॉर्थ की तरफ। अच्छा, अब क्या है, अब बेटा यहां पर आएगा बी, मतलब बेटा क्या आएगा, बिलो द कंपास। क्या आएगा, बिलो द कंपास, क्योंकि बेटा ये वायर क्या है, बिलो द कंपास है। मैं यहां पे लिख देता हूं, ये बी क्या शो कर रहा है बेटा, बिलो कंपास, कंपास से नीचे वायर है। ओके, अब जो नॉर्मल बेटा ये वाली डायरेक्शन हमने देखी, ये नॉर्थ है और ये बेटा साउथ है, तो नॉर्थ के लेफ्ट साइड पे क्या होगा, वेस्ट होगा, तो बेटा ये लेफ्ट साइड ये आ गई, ये आपके पास बनेगा वेस्ट, और ये क्या बनेगा, ईस्ट। ठीक हो गया। ओके,
अब देखिए, अब बेटा इसकी डिफ्लेक्शन किधर होगी। अब एक चीज़ आपने बेटा याद रखना है कि जो नॉर्थ है वो किधर डिफ्लेक्ट करता है, उधर डिफ्लेक्ट करता है जिधर मैग्नेटिक फील्ड होती है। बेसिक मैंने कहा था बेटा, आपने ये रूल को पकड़ के रखना है। अब देखो, अगर हम इसको और इसको बेटा देखें, इसमें हम क्या देख रहे हैं, इसमें क्या था साउथ से नॉर्थ, इसमें भी क्या है साउथ से नॉर्थ। क्या चेंज आ गया, एक चेंज आ गया, यहां पर क्या था ओवर द कंपास, यहां पर क्या आ गया बिलो द कंपास। जब बेटा इस रूल में एक चेंज आएगा, इस रूल में क्या होगा बेटा एक चेंज क्या आया कि यहां पर ओवर था, यहां पर क्या होगा बिलो, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी बेटा रिवर्स हो जाएगी। यहां पर क्या था वेस्ट की तरफ है, तो बेटा यहां पर किधर हो जाएगा टुवर्ड ईस्ट। क्लियर? ओके, फिर रिपीट कर रहा हूं इसको। अब हमने क्या किया है कि वायर जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, कंपास को आपने ऊपर ले लिया बेटा। अब ये क्यों डायरेक्शन चेंज हुई, ऐसा मतलब कि पहले आपने बेटा कंपास को नीचे रखा था, तो जो मैग्नेटिक फील्ड था वो टुवर्ड्स क्या था बेटा वेस्ट। जब आपने कंपास को ऊपर रख दिया तो मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड ईस्ट हो गया। ऐसा क्यों हो गया ये भी मैं अभी बताता हूँ ऐसा क्यों हुआ है, मतलब कि कंपास के ऊपर नीचे होने से क्या चेंज हो रहा है। हालांकि करंट की डायरेक्शन तो ऐसे ही है बेटा, यहाँ देखो यहाँ भी करंट इधर है, साउथ से नॉर्थ है, यहाँ पर भी साउथ से नॉर्थ है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्शन वेस्ट और ईस्ट क्यों है ये भी मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, इसी तरह हमने जो इसका फोर्थ केस है, फोर्थ एंड लास्ट केस है, हम बेटा उसको देखते हैं कि पहले करंट था इस डायरेक्शन में जा रहा है, अब हम क्या करते हैं बेटा करंट को इस डायरेक्शन में ले लेते हैं। ये बेटा हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट आ गया जो इस डायरेक्शन में है, और अब करंट बेटा किस तरफ जा रहा है, अब करंट हमारे पास जा रहा है नॉर्थ से साउथ की तरफ। करंट किधर जा रहा है नॉर्थ से साउथ। क्या लिखोगे आप यहां पे नॉर्थ, क्योंकि नॉर्थ से किधर जा रहा है करंट साउथ की तरफ। ये बेटा नॉर्थ आ गया, ये क्या आ गया साउथ। ओके, उसके बाद देखो ये बेटा यहां आएगा क्योंकि हम बिलो वाला स्टडी कर रहे हैं। ओके, तो बेटा अब देखो नॉर्थ आ गया, और दूसरी डायरेक्शन क्या बनेगी, इधर बेटा क्या आ जाएगा वेस्ट और इधर ईस्ट, जैसे बेटा हमने ये देखा। ओके, अब हम देखें कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी। और दूसरा आपने क्या देखा बेटा कंपास क्या है, हमने क्या देखा है, हम देखा बिलो कंपास, मतलब बेटा ये जो वायर है कंपास के बिलो है। मैंने आपसे कहा था बेसिक आपने ये रूल पकड़ के रखना है, अगर इसमें एक चेंज आए तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी। अगर इसमें दो चेंज आए डायरेक्शन रिमेन्स द सेम। क्लियर? अगर बेटा इस रूल में एक चेंज आए तो डायरेक्शन यहां पर अगर ईस्ट है तो क्या हो जाएगी, अपना वेस्ट है तो क्या हो जाएगी ईस्ट हो जाएगी, ईस्ट है तो वेस्ट हो जाएगी। लेकिन अगर इसमें बेटा दो चेंज आ जाए, देखो दो चेंज कैसे आई इसमें, यहां पर था साउथ से नॉर्थ की तरफ, लेकिन यहां पर क्या है नॉर्थ से साउथ की तरफ। यहां पर क्या है ओवर कंपास, यहां पर क्या है बिलो कंपास। दो चेंज आ गई बेटा, जब दो चेंज आ जाएंगी तो डायरेक्शन रिमेन्स द सेम। ये बेटा हमारे पास एमसीक्यूज बन गए जो बेटा आगे भी चैप्टर में 15 चैप्टर में, और यहाँ पर बेटा बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ये बेटा एमडी कैट में या ई कैट में ऐसे एमसीक्यूज आपसे पूछे जा सकते हैं कि जब नॉर्थ से साउथ जा रहा है या साउथ से नॉर्थ जा रहा है तो नॉर्थ की डायरेक्शन क्या होगी। ओके, अब मैं बेटा आपको बताता हूँ कि यहाँ पर जो ये क्यों चेंज हो रहा है, कि इसको कंपास को नीचे रखने से या ऊपर रखने से क्या फ़र्क आता है। ये बेटा एक सिंपल रूल है स्नो रूल। हम एक और रूल भी यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं राइट हैंड रूल, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट। कि करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है उसकी डायरेक्शन फाइंड करने के लिए राइट हैंड रूल यूज करते हैं। अब बेटा ये राइट हैंड रूल है क्या, राइट हैंड रूल है कि आपका जो राइट हैंड का जो थंब है वो बेटा
पॉइंट करना है टुवर्ड्स करंट। ये बेटा किधर जाना है? टुवर्ड्स करंट। और ये जो फिंगर है बेटा, ये जो फिंगर जब ये कर्ल होंगी, ये कर्लिंग फिंगर ये बेटा शो करेंगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसको बोला जाता है राइट हैंड रूल। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि बेटा आपका जो थंब है, इरेक्ट थंब, वो क्या शो करेगा? वो आपने पॉइंट करना है। किस तरफ पॉइंट करना है? इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। और जो ये कर्लिंग फिंगर है ये क्या शो करेंगी? ये आपको शो करेंगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अब देखते हैं बेटा कि क्या ये राइट हैंड रूल इस पे अप्लाई हो रहा है? जो अभी आपने स्नो रूल देखा, क्या ये इसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता? ओके, मैंने बोला कि आपने क्या करना है बेटा, राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग आपका जो आपने अपने राइट हैंड को इस तरह से ओरिएंट करना है कि जो थंब है वो क्या होना चाहिए? इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। ओके, मान लिया बेटा कि ये वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है। ओके, अब आपने इसको ये बेटा राइट हैंड से पकड़ा, ये आपका इरेक्ट थंब किधर होगा? इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये देखो बेटा करंट इधर ही है, ये मैंने ऐसे पकड़ लिया, इसको वायर है और ये करंट की डायरेक्शन है। अगर बेटा ये करंट की डायरेक्शन है तो ये कर्लिंग फिंगर, ये देखो, ये क्या शो करेंगी? मैग्नेटिक फील्ड को। क्या शो करेंगी बेटा? मैग्नेटिक फील्ड को। तो हमने क्या देखा कि देखो ये किधर है? यहां से ऐसे, तो ये नॉर्थ किधर मूव हुआ था बेटा? इधर ही किधर मूव हो रहा है। इसका मतलब है राइट हैंड रूल इसको सेटिस्फाई कर रहा है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखो बेटा इसको यहां पर कैसे सेटिस्फाई कर रहा है कि आपने राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग, ये बेटा वायर है इस जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, आपने करंट की डायरेक्शन में अपने थंब को पॉइंट करना है। ये वायर थी, करंट की डायरेक्शन ये है, आपने थंब को पॉइंट कर दिया। और ये जो फिंगर्स हैं बेटा, ये कर्लिंग फिंगर क्या शो करेंगी? मैग्नेटिक फील्ड को। देखो ये है, ये ऐसे इधर बेटा रोटेट किसको कर रहा है? ये देखो इधर डिफ्लेक्ट हो रहा है ना, तो बेटा ये नॉर्थ किधर डिफ्लेक्ट हुआ था? इधर ही डिफ्लेक्ट हुआ था। इसका मतलब ये इसको सेटिस्फाई करता है। ओके, अब हम ये चलते हैं कि इसको बेटा नीचे रखने से या ऊपर रखने से क्या फर्क पड़ता है। देखो जब हम ये बेटा अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल, ये बेटा आपके पास वायर्स में करंट फ्लो हो रहा है, आपने लिया। देखो यहां से बेटा, यहां से क्या डायरेक्शन है? यहां से डायरेक्शन है नीचे की तरफ। देखो ये नीचे की तरफ फिंगर्स है, यहां से नीचे की तरफ। अच्छा, उसके बाद क्या आता है? यहां से ऊपर की तरफ। अगर बेटा कंपास ऊपर है, यहां पर है, तो किधर देखो बेटा ये देखो यहां से ये इधर। अगर बेटा कंपास नीचे है तो किधर? ऊपर की तरफ। समझ गए बेटा? अगर फिर देखो ये बेटा करंट है, यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है? नीचे की तरफ। और नीचे से कहां पर है बेटा? यहां से ये ऊपर की तरफ। इसीलिए बेटा इस पे इफेक्ट आया है। देखो जब हम यहां से गए तो किधर गया? ये बेटा यहां से इधर हुआ। देखो बेटा यहां से इधर चला जाता है ये। जब आपने इधर लिया तो किधर है? उस तरफ बेटा जाता है, ये आपके पास ये बेटा इस तरफ आ जाता है। क्लियर? इसको बेटा फर्दर यहां पे भी एक्सप्लेन करता हूं इसी चीज को। ओके, अब हम आते हैं बेटा स्ट्रेट करंट। मतलब बेटा अगर हमारे पास वायर जो है वो स्ट्रेट वायर है, उनमें बेटा हम करंट को स्टडी करते हैं और देखते हैं उसके जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या होगी। जो बेटा हमारा फर्स्ट आर्टिकल भी है, मैग्नेटिक फील्ड ऑन अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, जो फर्स्ट बेटा आपका आर्टिकल है इसमें चैप्टर 14 का। अब जैसे आपको मैंने बता दिया कि ये बेटा आपके पास एक वायर है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है अपवर्ड। अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल आपने क्या करना है? ये बेटा वो वायर है, आपने इसको राइट हैंड में लेना है। ये राइट हैंड में लिया, ये इरेक्ट थंब क्या शो कर रहा है? पॉइंटेड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। और ये देखो बेटा ये क्या शो कर रही है? ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो कर रहे हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा बेटा? देखो बेटा यहां से यूं है तो ये बेटा यहां से ये आ जाएगा लाइक दिस। मतलब बेटा हम ये कह सकते हैं कि ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। क्या होगा बेटा? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है? ओके, इसी तरह अगर हम करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दें, पहले करंट ऊपर की तरफ था तो एंटी क्लॉकवाइज स्पीड मैग्नेटिक फील्ड है।
अगर करंट की डायरेक्शन बेटा हम डाउनवर्ड कर दें तो देखो बेटा यही आपके पास वायर है, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया इसको डाउनवर्ड, ये देखो बेटा ये डाउनवर्ड कर दिया। अब क्योंकि जो ये आपका थंब है ये क्या करेगा, ये थंब जो है ये पॉइंटेड होता है अलोंग करंट। ओके, अब देखो ये इसकी गिर्द क्या आ गई, मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड की क्या डायरेक्शन बन गई, ये बेटा ये क्या है, ये है क्लॉकवाइज, तो ये क्या है क्लॉकवाइज। तो मतलब बेटा हमारे पास जो रोटेशन आएगी वो, क्योंकि बेटा अगर हम करंट की डायरेक्शन चेंज करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो ये बेटा इसकी डायरेक्शन आ गई हमारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, देखो बेटा यहाँ से ये क्या है, ये ऐसे है एंटी क्लॉकवाइज, और ये बेटा कैसे है, यू क्लॉकवाइज। करंट की डायरेक्शन आपने चेंज की तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो गई, ये आपने याद रखना है, ये बनेगा क्लॉकवाइज। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसी चीज़ को बेटा लेके हम, या जो हम छोटा सा बेटा एक्सपेरिमेंट किया गया मैं यहीं पे ड्रॉ कर देता हूँ। बेटा हमने एक कार्डबोर्ड लिया, ये बेटा एक कार्डबोर्ड था हमारे पास। ओके, हमने क्या किया इसको, ये बेटा वायर थी, वायर को हमने अटैच किया हुआ है बैटरी के साथ, ये बेटा अटैच किया। मतलब क्या हो बेटा, करंट यहाँ से इधर फ्लो हो रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। हमने मैग्नेटिक फील्ड को डिटरमाइन करने के लिए क्या किया, ये जो वायर है ना बेटा, इसके गिर्द हमने ये बेटा कंपास रख दिए, ये बेटा हमने कंपास रख दिए। हमने देखा जब इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा था तब जो ये जो कंपास थे बेटा, कंपास के जो नीडल हैं उन्होंने खुद को एडजस्ट किया अर्थ के मैग्नेट फील्ड के रिस्पॉन्ड में। क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया था अर्थ क्या है, अर्थ एक बहुत बड़ा मैग्नेट है। जैसे ही इसमें करंट फ्लो हुआ तो करंट फ्लो हो गया, हमने देखा बेटा कि ये जो कंपास आपने यहाँ पर रखे हुए इसके सराउंडिंग में वो एंटी क्लॉकवाइज बेटा रोटेशन शो करते हैं, जिससे हमें ये पता चल गया कि करंट कैरिंग कॉइल के गिर्द क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और डायरेक्शन चेंज करने से चेंज हो जाता है। और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ये प्रोपोर्शनेट होती है इलेक्ट्रिक करंट के। जितना करंट आप बढ़ाते जाओगे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ उतना ही बढ़ती चली जाएगी। और दूसरा क्या लिखोगे कि करंट की डायरेक्शन चेंज करने से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो भी चेंज हो जाती है। ओके, उसके बाद बेटा हम देखते हैं करंट लूप की तरफ। मतलब कि ये तो एक स्ट्रेट बेटा वायर है ना, मान लिया कि अगर हमारे पास एक वायर ऐसी है जो कि लूप बना हुआ है, वायर जो कि लूप बना हुआ है, जैसे मान लो कि ये मेरे पास वायर है, इसका मैं एक लूप बेटा बना दूँ लाइक दिस, ये बेटा एक लूप बन गया है, ठीक है। तो अब ये बेटा अगर वायर का लूप बना हुआ है और इसमें करंट फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, यहाँ पे बेटा हम ये स्टडी करने जा रहे हैं। पहले आपने क्या देखा, एक स्ट्रेट वायर लेके, अब हम लूप बना के देखते हैं। तो इसके लिए बेटा हमने ये देखना है, राइट हैंड रूल को हम अप्लाई करते हैं। मान लिया कि जो हमारे पास एक लूप है उसमें जो बेटा करंट फ्लो हो रहा है वो क्लॉकवाइज है। किसकी डायरेक्शन को देखना है यहाँ पर, करंट की डायरेक्शन को। करंट क्या बेटा फ्लो हो रहा है इसमें, क्लॉकवाइज है। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, इसको बेटा डिटरमाइन करने के लिए आपने राइट हैंड रूल यूज करना है। देखो यहाँ पर रखो राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल क्या शो कर, देखो ये बेटा एरो साइन क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट, जो कि किधर है, क्लॉकवाइज। ये देखो मैंने यहाँ पर ये रखा, इस एरो की डायरेक्शन में अपना राइट हैंड थंब रखा बेटा, ये देखो ये। अब जो फिंगर्स है, ये देखो ये कर्ली फिंगर किधर है बेटा, इनवर्ड, किधर है, इनवर्ड। मतलब बेटा कि ये आपके पास करंट की डायरेक्शन ये है और ये फिंगर्स मेरी इनवर्ड है। ओके, जब मैंने यहाँ पर देखा तो यहाँ पर भी क्या है, ये करंट की डायरेक्शन है और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनवर्ड। यहाँ पर देखेंगे तो भी इनवर्ड है, यहाँ पर देखा तो भी इनवर्ड है हमारे पास। तो आपने बेटा याद रखना है, सिंपल सा यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपको देने जा रहा हूँ एक और, कि जब करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी तो जो आपकी तरफ साइड है इस लूप की वो बिहेव करेगी एज अ साउथ पोल।
क्योंकि बेटा मैंने आपको शुरू में क्या बताया है कि जो करंट कैरिंग कॉइल है, हेनरी ने क्या बताया है कि करंट कैरिंग कॉइल अपने आप में एक मैग्नेट है। अगर ये मैग्नेट है तो इसका तो पोल होना चाहिए, मतलब ये डाइपोल होने चाहिए ना बेटा। क्या होना चाहिए? डाइपोल, मतलब नॉर्थ एंड साउथ पोल इसके होने चाहिए। अब जहां से मैं देख रहा हूं, मान लिया कि ये मैंने देख लिया, ये हमारे पास क्या है, हम ये जैसे हम देखते हैं कि जो मेरे पास बेटा क्लॉकवाइज, आपके पास 20 क्लॉकवाइज आएगा। मान लिया मेरे सामने में लिखा है, मुझे बेटा ये क्या लग रहा है, मुझे ये क्लॉकवाइज लग रहा है। अच्छा, अगर ये बेटा मेरे सामने जहां से मैं देख रहा हूं, अगर यहां से ये क्लॉकवाइज है तो मेरे सामने क्या बनेगा इसका? साउथ पोल। याद रखना बेटा, जहां पर जो चीज जो आपके सामने वाला है, अगर वहां पर करंट की डायरेक्शन, देखो मैं करंट की बात कर रहा हूं, करंट की डायरेक्शन जहां पर आपके सामने या जहां पर आपको लगे, आप खड़े हो, आपको लगे कि करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, तो बेटा वो वाला एंड जो है, क्योंकि वो एज अ मैग्नेट बिहेव करेगा, तो आपकी तरफ जो एंड है वो क्या बन जाएगा बेटा? एज अ साउथ पोल। तो ये बेटा साउथ बन जाएगा, तो आप ये कह लो। और दूसरी इसकी जो साइड है बेटा वो क्या बन जाएगी? नॉर्थ। क्लियर? ओके। इसी तरह और बेटा डायरेक्शन क्या है? इनवर्ड। ये देखो बेटा, ये इनवर्ड। अब मैं बताता हूँ कि डायरेक्शन का हम बेटा इनवर्ड के लिए, आउटवर्ड के लिए क्या साइन यूज करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, पहले हम एंटी क्लॉकवाइज को देख लें। अगर हमारे पास जो लूप है वो क्या है, मतलब जो आपके पास लूप बना हुआ उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है, अगर वो बेटे एंटी क्लॉकवाइज है, क्या है? एंटी क्लॉकवाइज, तो जैसे कि सिंपल मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, अब जो आपकी तरफ साइड है उस साइड में करंट की डायरेक्शन क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। तो बेटा एंटी क्लॉकवाइज क्या बिहेव करेगी? एज अ नॉर्थ पोल। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, इस चीज को बेटा याद रखना है अपने। करंट की डायरेक्शन अगर क्लॉकवाइज आपके सामने है तो वो क्या बन जाएगा? साउथ, और जो दूसरे एंड है उसका वो क्या बन जाएगा? नॉर्थ। जैसे ये एंटी क्लॉकवाइज था तो बेटा वो क्या बन जाएगा? नॉर्थ बन जाएगा। अब यहां पर हम बेटा देखते हैं कि जो डायरेक्शन है वो किस तरफ होगी। जैसे यहाँ पर इन्वर्ट थी, यहाँ पे डायरेक्शन क्या है? मैं अपना बेटा राइट हैंड को बेटा प्लेस करता हूँ। देखो राइट हैंड को अगर हम देखें तो ये इसके बेटा जब ये देखो, ये हमारे पास है ये चीज़, अगर हम ये देखें, ये बेटा ऐसे अपवर्ड है, तो ये क्या आ रहा है बेटा? ये यहाँ से, मतलब ये है, ये क्या आ रहा है बेटा? आउटवर्ड। देखो ये आउटवर्ड, ये आउटवर्ड, यहाँ पर बेटा ये आउटवर्ड। पहले बेटा इधर क्या था? देखो इधर ये था, ये इनवर्ड, इधर इनवर्ड था, इधर क्या बेटा? ये है, ये आउटवर्ड, इधर क्या बेटा? ये देखो आउटवर्ड। जब बेटा आउटवर्ड आएगा तो हम उसको ये शो कर देंगे। और याद रखना बेटा, इनवर्ड को वैसे हम मैग्नेट फील्ड में क्रॉस से शो करते हैं, और जो बेटा आउटवर्ड होता है उसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। मैं अब ये बता दूं कि डॉट एंड क्रॉस से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसका क्या सीन है। इसको बेटा हम यूँ देखते हैं कि जब हमने किसी भी चीज़ की डायरेक्शन को टू डायमेंशन, जब हमने बेटा स्टडी करना होता है, टू डायमेंशनल किसी भी आपने क्वांटिटी को स्टडी करना होता है, मोस्टली टू डायमेंशनल होती है, तो हमारा जो उसकी ग्राफ ड्रॉ करना बहुत इजी होती है। एक होती है बेटा एक्स एक्सिस पे, एक होती है वाई एक्सिस पे। वेरी सिंपल। अगर हम यहाँ पर तीसरा एक्सिस लें तो तीसरा एक्सिस यहाँ पर ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये तीनों राइट एंगल पे होते हैं। लाइक दिस बेटा, कि अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये बेटा होगा जी एक्सिस। देखो ये, इसे मैं क्या कह सकता हूँ? इसे बेटा मैं ये कह सकता हूँ कि ये मेरे से दूर जा रहा है या मेरी तरफ है। इसको बेटा मैं यूँ ले सकता हूँ, ठीक है। तो ये बेटा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये बेटा वो तीसरी डायरेक्शन, इसको हम यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर सकते। अब इसको मैग्नेटिक फील्ड में हमने क्या लिया है? ये जो बेटा डायरेक्शन है, इसको मैग्नेटिक फील्ड में हमने इस तरह से ले लिया कि ये जो ऑरिजिन है ना बेटा, इसका ऑरिजिन, क्योंकि बेटा ये ऑरिजिन पे ही था अभी। अगर डायरेक्शन बेटा किसी चीज़ की टुवर्ड्स मी है, देखो बेटा जैसे ये मैंने अभी आपको बताया ये है। अच्छा, अब बेटा इसकी डायरेक्शन अगर क्या है? टुवर्ड्स, मतलब अगर हम बेटा ये देखें, बल्कि ऐसे कर लेते हैं, अगर हम बेटा हम ये देखते हैं इसको, तो ये किधर जा रहा है? ये बेटा इस तरफ जा रहा है। ये जो आपके पास पेपर है, अगर बेटा ये पेपर की तरफ जा रहा है, मतलब आप यहाँ पे जैसे मान लो कि यहाँ पर आप खड़े हो, ये बेटा आपकी तरफ नहीं है, इसकी डायरेक्शन किधर है? टुवर्ड्स पेपर। तो बेटा आपने इसको किससे शो करना है? क्रॉस से। अच्छा, मान लो अगर मैं इसको चेंज करके ये कर देता हूँ, अब देखो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? टुवर्ड्स यू। जब इसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स यू होगी तो आपने इसको किससे, आप यहाँ पर आप खड़े हो, तो आपने इसको किससे शो करना है? डॉट से शो करना है। तो ये बेटा इसकी सिग्निफिकेंस है डॉट एंड क्रॉस की, जो आपने कन्वेंशनल बेटा साइन देते हैं कि जो
क्रॉस इसका मतलब क्या होता है बेटा, इनवर्ड इनटू द पेपर, इसका क्या होता है बेटा, आउटवर्ड द पेपर। ओके, अब हम चलते हैं, ये बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। पहले मैं चलिए आपको ये बता देता हूँ सॉलिनॉइड का। सबसे पहले आपको मैंने क्या बताया, करंट बेटा स्ट्रेट वायर में, फिर लूप में बेटा, और उसके बाद बेटा हम देखते हैं सॉलिनॉइड की तरफ। एक और इंपॉर्टेंट बेटा कॉन्सेप्ट बताता चलूँ आपको मैं, मैग्नेटिक फील्ड लूप बनाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लूप नहीं बनाती। देखो ये लूप बन गया, यहां से बेटा ये निकला, ये दोबारा फिर इसके अंदर से इधर आ गया, मैग्नेटिक फील्ड ने क्या बना दिया, लूप। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो लूप नहीं बनाएगी, क्योंकि बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, एक चार्ज से दूसरे चार्ज पे ये गई है, वो यहां से वापस नहीं आएगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लूप नहीं बनाएगी, मैग्नेटिक फील्ड क्या बनाएगी, लूप बनाएगी। तो अब हम देखते हैं सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या होता है बेटा, सोलेनॉइड लाइक ए स्प्रिंग नुमा बेटा, जो आपके पास वायर है वो बेटा आपने ली हुई है, और इसको बेटा ये आपने बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है। जितनी लेंथ ज़्यादा होगी उतना हमारे लिए अच्छा है, लेकिन डायमीटर जितना छोटा होगा उतना करंट इजीली बेटा इसमें फ्लो करेगा। ओके, नहीं शायद चलिए अब बेटा हम इसको देखते हैं। मान लिया कि करंट की डायरेक्शन बेटा ये है, यहाँ से बेटा ये टर्मिनल है, यहाँ से बेटा ये फ्लो हो रहा है, यहाँ से होने के बाद ये बेटा यहाँ से इधर आ गया। अब मैंने आपको बताया था कि ज़ाहिर बात है बेटा ये इसमें करंट फ्लो हो रहा है, जब करंट फ्लो होगा तो ये क्या बिहेव करेगा, एज अ मैग्नेट। अगर ये एज अ मैग्नेट बिहेव कर रहा है तो डाइपोल होने चाहिए नॉर्थ एंड साउथ। ओके, तो अब इसका हमने ये देखना है कि नॉर्थ साइड कौन सी है और साउथ कौन सी है। तो इसके लिए हमने कॉन्सेप्ट यूज करना है ये वाला, करंट की डायरेक्शन यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ से ये करंट क्या बेटा, ये ऐसे देखो, अगर बेटा हम ये देखें ये चीज़, ये जो यहाँ पे ये बेटा ये है, जैसे बेटा ये मूव हो रहा है वैसे ये मूव हो रहा था, देखो ये ऐसे मूव हो रहा है, तो ये भी बेटा ऐसे ही मूव हो रहा है। मतलब कि यहाँ पर जो मुझे लग रहा है, जो मुझे यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, वो इसकी करंट की डायरेक्शन कौन सी है बेटा, क्लॉकवाइज। कौन सी है, क्लॉकवाइज। तो जब क्लॉकवाइज करंट की डायरेक्शन होगी तो वो एंड क्या बन जाएगा, साउथ। तो ये बेटा साउथ पोल बनेगा और ये दूसरा क्या बन जाएगा, नॉर्थ पोल। ठीक हो गया। होप सो बेटा आपको अच्छे से पता चल गया होगा इसका। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो मेरे से कंसल्ट कर सकते हो। ओके, और वैसे भी बेटा हम यहाँ पर ये देखते हैं कि जो नॉर्थ है बेटा, यहाँ से फील्ड ऑफ लाइन एमिट आउट हो रही होती है और साउथ में आके एमिट हो रही होती है। तो अब बेटा हम चलते हैं यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है आपकी टेक्स्ट बुक पे, जहाँ पर ये चैप्टर स्टार्ट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, उसका बेटा सेकंड पेज पे आइए आप, उसकी जो लेफ्ट साइड पे नीचे बेटा ये दो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। अब इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें कह रहा है कि दो वायर्स हैं जो कि पैरेलल प्लेस की हुई हैं और उनमें करंट की डायरेक्शन भी पैरेलल है। तो बताइए इनमें फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। ये बेटा एक आपको मैं बता रहा हूँ, दूसरा आपने आंसर खुद डिफाइन करके मुझे बताना है, आपको बेटा पता चल जाना चाहिए। आप देखो ये बेटा टू वायर्स कैरिंग करंट इन सेम डायरेक्शन, यहाँ पे करंट क्या बेटे, अपवर्ड, यहाँ पर भी करंट क्या है, अपवर्ड। अभी आपको मैंने क्या बताया, राइट हैंड रूल क्या बताता है, अगर बेटे अपवर्ड होगा, ये देखो ये, तो फील्ड क्या होगी बेटा, एंटी क्लॉकवाइज, इसके गिर्द जो है, अगर बेटा अपवर्ड होगा तो एंटी क्लॉकवाइज, तो बेटा फील्ड क्या बन गई इसके गिर्द, ये बेटा फील्ड बन गई इसके गिर्द एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इसी तरह ये भी बेटा करंट ऊपर की तरफ है, इसके गिर्द भी जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो क्या बनेगी, एंटी क्लॉकवाइज, ये बेटा बन गई। ओके, अगर हम बेटा इसका टॉप व्यू करें, मतलब ऊपर से बेटा इसको देखें, जैसे कि मैं इसको यहां से बेटा ऐसे व्यू कर रहा हूं, तो मुझे बेटा क्या एज ए ये एक डॉट नजर आएगा। टॉप व्यू करूंगा, जैसे ये देखो, ये बेटा टॉप व्यू है, ये देखो ये बेटा वो वायर है। अगर इस वायर को मैं आपको टॉप व्यू कराऊं तो ये देखो लाइक दिस, ये बेटा आपको क्या नजर आ रहा है, एक पॉइंट, एक डॉट की तरह दिखाई दे रहा है। ठीक है, ओके, तो हमने बेटा इसको यहाँ पर ये शो कर लिया कि अगर उसकी डायरेक्शन आपकी तरफ दूँ तो बेटा करंट की डायरेक्शन आपकी तरफ होगी ना। देखो ये बेटा वायर की ये ऊपर की तरफ है, तो अगर ये आपकी तरफ है तो करंट की डायरेक्शन आपकी तरफ, अगर आपकी तरफ है तो इसको इससे शो करेंगे डॉट से। ये बेटा मैंने डॉट से शो कर दिया इसको, इसकी बेटा ऐसे ही है। टॉप व्यू करोगे तो आपको ऊपर की तरफ अपनी तरफ करंट आता हुआ दिखाई देगा। ये देखो ये बेटा आपकी तरफ, क्योंकि बेटा देखो ना करंट ऊपर की तरफ है, ये डायरेक्शन है। अगर मैं इसको यूं कर दिया, टॉप व्यू किया, तो ये बेटा आ जाएगा आपकी तरफ।
जो जब आपकी तरफ आएगा तो आपने इसको किससे शो करना बेटा, डॉट से, जो मैंने अभी आपको बताया था। ओके, अब इसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी। अगर बेटा ये आपकी तरफ है तो जैसे ही था बेटा हमारे पास, अब इसके जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बेटा भी आपने क्या देखी है, हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो ड्रॉ कीजिए बेटा उसको। ये बेटा इसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड आ गई, जो क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एंटी क्लॉकवाइज आ गई। ओके, अब देखो यहाँ पर सेंटर में ये जो इस वायर की बेटा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है ऊपर की तरफ, और इस वायर की मैग्नेटिक फील्ड क्या है बेटा, नीचे की तरफ। दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। इसका मतलब है सेंटर में जो फील्ड है वो क्या है, वीक, और जो दूसरी तरफ मतलब ये वाले जो एंड है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग, यहां पर भी क्या है, स्ट्रॉन्ग। तो क्या होगा बेटा, हमेशा से हम क्या देखते हैं कि जहां पर फील्ड स्ट्रॉन्ग होती है वहां से वीक की तरफ फोर्स लगती है, वहां से बेटा किधर लगती है, वीक की तरफ। तो बेटा ये क्या करेंगे, ये अट्रैक्ट करेंगे, हमें ऐसे लगेगा कि जैसे ये दोनों कॉइल्स क्या कर रहे हैं बेटा, दोनों वायर क्या कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इनमें क्या होगी, ये एमसीक्यू है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट आया हुआ है एनुअल एग्जाम में, बहुत बार आ चुके हैं, कि अगर दो वायर है उनमें करंट फ्लो हो रहा है, सेम डायरेक्शन में है, तो उनमें जो फोर्स लगेगी, अट्रैक्शन लगेगी या रिपल्शन होगी, तो बेटा उसमें फोर्स क्या बनेगी, अट्रैक्शन। यहाँ से इधर है तो यहाँ से भी इधर आ जाएगा। तो बेटा ये होप सो कि आप फाइंड कर लोगे। इसमें आपने क्या करना है, ऑपोजिट डायरेक्शन, बेटा यहाँ पर क्या है, अपवर्ड करंट है,